ये बल्गारिया में रोमा लोग हैं। ये बल्गारिया की दुल्हन मंडी पहुंचे, जहां हर साल लड़कियां इकट्ठा होती हैं यहां पर बिकने के लिए। कीमतों का तयन खानदान वाले करते हैं। ताहम क्या आपको मालूम है कि रोमा लोग कौन हैं? रोमा कम्युनिटी जिप्सी, दुनिया भर में इनकी तादाद 80 लाख है। ये खाना बदोश हैं। इनका कहना है कि इनका ताल्लुक शिमाली हिंदुस्तान से है, राजस्थान से। ये कई साल पहले मशरकी यूरोप जैसा कि रोमानिया और बल्गारिया में मुंतकिल हुए थे और ये ज्यादातर मगरबी ममालिक में पाए जाते हैं। ये खुद को रोमा लोग कहते हैं। इनमें से कुछ मशरिक़ वुस्ता में बसते हैं। इनमें नौर और दीगर रोमा ग्रोह शामिल हैं। मशरिक़ वुस्ता में इनकी शोहरत बहुत खराब है और इन पर बहुत जुल्म किया जाता है। कोई भी इनसे मेल जोल नहीं रखता क्योंकि वो किसी कम्युनिटी में शामिल नहीं होते। लोग इनसे खाइफ रहते हैं। इनकी रिवायात और मेयार उन तबकात के साथ मुताबिकत नहीं रखते जिनमें ये शामिल होते हैं। आज हम बल्गारिया के दारुल हुकूमत सोफिया पहुंचे। ये यूरोप में है, लेकिन ये कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था। इसके खात्मे से लेकर अब तक लगता है जैसे वक्त थम गया हो। इसकी इमारतें, गलियां और रेलगाड़ियां, ऐसा लगता है जैसे ये अभी भी सोवियत यूनियन का हिस्सा हो। ये बहुत छोटा है, ये छोटे से मॉस्को की तरह लगता है। आज हम वहां के रोमा लोगों के बारे में जानने के लिए गए। ये सोफिया का सबसे बड़ा जिप्सी मोहल्ला है। यहाँ जिप्सी कम्युनिटी के बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन इनमें से अक्सर ऐसा, अगर आप इस तरह के मोहल्ले में देखें तो, क्योंकि ये बगैर इजाज़त घर तामीर करते हैं, ये जगह तलाश करते हैं और वहाँ की नई कम्युनिटी में घर बनाना शुरू कर देते हैं। ये बल्गारी लोगों को पसंद नहीं करते और बल्गारी लोग इन्हें पसंद नहीं करते इस साख की वजह से, क्योंकि ये पानी की अदायगी नहीं करते, ये कुछ भी अदा नहीं करते। शहरियत रखने के बावजूद ये बल्गारी लोगों से नफरत करते हैं और बल्गारी लोग भी इनसे नफरत करते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, ये इनका मोहल्ला है और ये हर चीज जमीन पर फेंक देते हैं। इन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि ये कचरा कहाँ फेंक रहे हैं। ये काम पर नहीं जाते, कोई भी इन्हें काम पर रखने की कोशिश नहीं करता क्योंकि ये काम नहीं करते। इनके पास बल्गारिया की आईडी है और वोट डालने के तमाम हुकूक वो वोट खरीदने के लिए इन्हें इस्तेमाल करते हैं। इंतखाबात के दौरान आपको इन्हें जिप्सी कहने की ज़रूरत नहीं। बल्गारियाई लफ्ज़ तसिगानी है, वो इन्हें रूमी लोग पुकारने को तरजीह देते हैं। मुझे भी लगता है कि ये हिंदुस्तान से आए थे और ये अपनी रिवायात हिंदुस्तान से लाए थे। इनमें से कुछ बहुत अच्छे मौसीकार हैं। जिप्सी बुरी साख क्यों रखते हैं? इनमें से बहुत से लोग यहाँ कच्ची आबादियों में रहते हैं और ये चोरी चकारी करते हैं। ये कोई बिल अदा नहीं करते और इनका कोई कानून कायदा नहीं है। जब बल्गारिया यूरोपीय यूनियन में शामिल हुआ तो उन्होंने सरहदें खोल दी। तमाम रोमा लोग बाहर निकल गए, यूरोप भर में फैल गए। आपको ये बरतानिया में हर जगह नजर आएंगे। इसलिए हमने सोफिया से 2 घंटे की ड्राइव का फैसला किया, तुर्की की सरहदों से 2 घंटे के फासले पर वाक़े स्टारा ज़गोरा तक। क्योंकि कल मेरी तकरीब है। कलाइसी पूरे बल्गारिया से आ रहे हैं, तकरीबन 5000 रोमा लोग। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, हमें मदऊ करने के लिए शुक्रिया। एक रोमा खानदान अपने घर में हमारी मेजबानी करेगा। बड़े दिन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके पास सब कुछ है, ये कपड़े पहन चुकी है, तैयार है, लेकिन सबसे अहम चीज शादी के लिए दूल्हा तलाश करना है। कीमत मुनहज़िर होती है उस शख्स पर जो लड़की को खरीदने की कोशिश कर रहा है और ये इस पर भी मुनहज़िर होता है कि आया लड़की को लड़का पसंद आया है। ये कीमत कम कर सकते हैं 10-20 हज़ार। 20 हज़ार? हाँ, 10 से 20 हज़ार। यही? हाँ, कलाची। हमें हरगिज कबूल नहीं। इनकी बेटी कल के लिए तैयार है और उनका कहना है कि इसकी कीमत 10 से 20 हज़ार के दरमियान है मंडी में। ये एक और बहन है, इसकी पहले से शादी हो चुकी है। ये इसकी वो बहन है जो मंडी में फरोख्त हुई थी। ये शादी की है। हर कोई इसके साथ जा रहा है, इसकी माँ और सब दुल्हन मंडी जा रहे हैं इसकी तकरीब की तैयारी के लिए। ये एक तरह से सोशल मीडिया की तरह है, लेकिन हकीकी जिंदगी में लड़के और लड़कियां एक दूसरे से मुलाकात कर सकते हैं और शादी कर सकते हैं। वो इनकी कीमत पूछते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम कलाइजी लोगों के घर पे हैं। ये यहाँ पर इनका घर है और हम इनका इंटरव्यू शुरू करेंगे क्योंकि कल तकरीब है, कल दुल्हन मंडी लगेगी, कल ये फरोख्त हो जाएंगी।
ये सफर करना और मुंतकिल होना पसंद करते हैं और ये निजी हैं। आप इनमें से कुछ के घरों में दाखिल हो सकते हैं। इनमें से कुछ अच्छे हैं, रोमा बुरी साख रखते हैं और अब ये रोमा के एक कबीले की तरह है। शायद मुझे अपना शोहर मिल जाएगा। ये तैयार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये आज तुम्हें फरोख्त करने वाली है ताकि ये तुमसे बहुत सी रकम हासिल कर सके। इसने मेकअप किया और इस दिन के लिए मुनासिब लिबास का इंतखाब किया। क्लाइजी कबीले के लोग अपने कबीले के लोगों के अलावा किसी दूसरे कबीले से शादी नहीं करते, अगरचे ये सब रोमा थे, लेकिन इनके कबीले से ही होना चाहिए। ये बस एक रिवायत की तरह है। हाँ, उसे उसकी खूबसूरती के लिए अदायगी करनी होगी। 4 साल कबल ये लड़की एक दस्तावेजी फिल्म में नजर आई थी और उन्होंने उसे उस वक्त फिल्माया था जब ये दुल्हन मंडी में गई थी। उस वक्त से अब तक ये हर साल जाती है और इसकी शादी नहीं हुई। इसका रंग जिस कदर सफ़ेद होगा उनके लिए ये उतनी खूबसूरत होगी। सफ़ेद रंग और नीली आंखें। एक वो वक्त था एक शख्स ने 40,000 लेवा अदा किए एक दुल्हन के लिए जिसका रंग सफ़ेद था और आंखें नीली थीं। हाँ, हम मंडी में जा सकते हैं। हम तुम्हें बहुत सी रकम के इवज़ फरोख्त करने वाले हैं। तो क्या आप मेरी वालदा हैं? कि उनकी आमद शुरू हो गई है। वो यहाँ जमा होना शुरू हो गए हैं। उनकी तादाद बढ़ती जा रही है और सिर्फ लड़कियां सोना नहीं पहनती बल्कि लड़के भी पहनते हैं। हर जगह ये पहनते हैं। अंगूठियां, मालाएं, कीमती सोना, ये अमारत की अलामत होती है और लड़कियों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए। दुल्हन मंडी बस थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। तो तुम्हारी उम्र 15 साल है और इसकी उम्र 16 साल है। ये यहाँ हर साल आ रही हैं। बहुत सी ख़वातीन हैं मगर मुझे ये पसंद नहीं है। सभी के पास मर्सिडीज है। क्यों? क्योंकि ये नंबर 1 है। क्या ये आपकी बीवी है? अभी नहीं, लेकिन जल्द ही, शायद कल। वाकई किसी को अभी दुल्हन मिल गई है, उनकी बात तय हो गई है। इनकी शादी 2 साल पहले हुई थी लेकिन इनकी मुलाकात यहाँ 7 साल पहले हुई थी। और क्या इनके बच्चे हैं? हाँ, इनका एक बच्चा है। आप बल्गारियाई हो लेकिन हाँ। आप इनमें से नहीं हैं। मैं रोमा में से नहीं हूँ, इसलिए मैं यहाँ शादी नहीं कर सकता। मैं यहाँ दुल्हन नहीं तलाश कर सकता। वाकई तो ये अब इंतज़ार कर रहे हैं। ये कुछ लड़कियों को जानते हैं लेकिन ये बस इंतज़ार कर रहे हैं। इसके अलावा ये यहाँ बीवियों की तलाश में हैं। सबसे पहले ये कंवारी दोशीज़ा की तलाश में है। कंवारी दोशीज़ा होना ज़रूरी होता है। कम उम्र होना चेहरा ज़्यादा अहमियत रखता है। अगर उसकी उम्र 20 साल से ज़्यादा हो जाए तो कीमत कम हो जाती है। होता यह है कि हर कोई किसी लड़की को जानता है, फिर वो कीमत पर बातचीत करते हैं। यहाँ लड़कियां खुद को मसनूआत की तरह महसूस करती हैं। यूरोप में इसीलिए यूरोपी लोग यहाँ दस्तावेजी फिल्में बनाते हैं, ये कहते हुए यूरोप में लड़कियां कैसे फरोख्त होती हैं। यहाँ लड़कियों का कंवारी दोशीज़ा होना जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं है तो कोई उससे शादी नहीं करेगा। शायद ये उनके खानदान, सकाफत और रिवायात हैं जो उन्हें इस तरह से मुतासिर करते हैं।